मेरे इल्म में ये जो बात आई है तकरीबन को 3 घंटे इस चीज़ को हो चुके हैं। मैं और आपकी सुनती नहीं है पुलिस। 5 से 6 घंटे हुए हमें, 5 से 6 घंटे के अंदर FIR नहीं कटी है, तो इसका मतलब ये जो क्लिनिक वाला है ये बासर है। आपकी हमारी कोई हैसियत नहीं है जब तक सईद गनी और फरहान गनी साहब जब तक यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगे, मुझे नहीं लगता है यहाँ कुछ होने वाला है। मेरी सुने खुदा रहा एक तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको इस वाक़ये को सियासी रंग ना दिया जाए। सियासी नहीं, हमारे लीडरान है, हम इसको सियासी रंग थोड़ी दे रहे। हमारे लीडरान है, इनके वोट से सईद गनी क्या है मजे ले रहे ठंडे कमरों के। अगर उसको आप कहोगे सियासी रंग दे रहे, हम सियासी रंग क्यों दें बताइए। हमारे लीडरान है वो ओहदों पे बड़े जबान है और उनका फर्ज बनता है, हम उनके मनसब की वजह से यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। एक मिनट मेरा मौक़िफ़ आप नहीं दे सकते, ये मेरा राइट है, मैं दे सकता। आपने सवाल किया, मैंने सुना। क्या सईद गनी साहब तशरीफ लाएंगे? क्या सईद गनी साहब इसको बंद करने में लवाहकीन का साथ देंगे? देखिए मेरी अभी फिलहाल बात उनसे नहीं हुई, मेरे इल्म के मुताबिक वो पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। मैं ऐसा उनका नुमाइंदा के लिए, उनका कारकुन के लिए। फरहान गनी साहब तो यहीं पर है, माशाल्लाह से एक्टिव है। बिल्कुल थे। आना हुक्म आपके, हुकूमत आपकी और DHO साहिबान आपके। आप चाहे तो ये तमाम चीज़ों का खात्मा करना चुटकी का काम है, मगर इस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज आपका कंसर्न है, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बताइए इस तरह के मकतलगा का बंद होना आपके लिए कोई मुश्किल है सर? इसका जिम्मेदार DHO होता है, DHO की सरपरस्ती होती है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ FIR हो? बिल्कुल, अगर देखिए उनकी नाकिस मतलब ये नहीं कि गैर जिम्मेदारी है या उनकी का ऐसा जिम्मेदारी है सर, हमें तो पता है इस तरह के क्लिनिक से बिल्कुल मंथली मिल रही होती है, उनकी सरपरस्ती होती है। बिल्कुल। मैं सईद गनी साहब के बारे में कह रहा हूँ कि एक पहुंच वाला आदमी अगर हो तो उसका सपोर्ट देने वाला, उसके पास तो गाड़ियां कम से कम 10-12 पहुंच जाती है, लेकिन गरीब आदमी का कुछ मर जावे तो पूछने भी नहीं आते हैं। ये मैं इस चीज से बहुत मेरा दिल दुख रहा है। उसका काम बनता है कि गरीब का भी एक आंख से देखे और अमीर को भी एक आंख से देखे, डबल आंख नहीं रखे कि जो उससे सपोर्ट कर। हमने भी सपोर्ट की है, हमने भी वोट दी है। वोटर उनके वोटर नहीं है लेकिन वोट दी है हमने, इस गली के पूरे वोट हम लोगों ने दी है, समझ आई ना। लेकिन आज तक अभी तक उसने ये वाकया सुना होगा, ये नहीं है कि नहीं सुना होगा। है हमारे पास अगर कोई में बड़ा होता ना या कोई मैनेजर होता या यार उसके और भी बड़े बहुत ऐसी पहुंच जाते हैं। हमने देखे इधर एक क्रिश्चियन फोत हुआ था 8 नंबर गली में, शेरू नाम का एक बंदा रहता है, उसके साथ होता है, उसने उसको खबर दे दी, 5-6 गाड़ियां आ गई गनों के साथ। और ये क्या हो गया, क्या मसला है? और जी फलाना इधर कोई फोत हुआ है। यार हम लोग मुसलमान नहीं है, हम लोग क्या इज्जतदार नहीं है कि हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है और जो वास्ते पे चलते हैं उनको पूछते हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 9 सेक्टर E में, जहाँ एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। एक बच्ची जो कि जिसकी उम्र 3 साल बताई जा रही है, अताई डॉक्टर की गलत इंजेक्शन की वजह से बच्ची इंतकाल कर गई। कि अताई डॉक्टरों की एक भरमार है जिसकी रोकथाम बिल्कुल नहीं है, और यहाँ के जो DHOs हैं उनकी सरपरस्ती में ये अताई डॉक्टर्स कहीं पर भी क्लिनिक खोल के किसी की भी जान ले सकते हैं, जिसका जिंदा सबूत ये बच्ची हैं। जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये वाकया पेश आया। तो मैं आप और आपके चैनल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कीमती वक्त टाइम दिए। जी बुखारी क्लिनिक इसको खिलाया जाता है, ये गली नंबर 9 में ना। तो ये तो छोटा बच्ची थी, हमारा सिर्फ की अर्ज है पूरा हुकूमत से, DIG, SSP, SHO, इलाके के जिम्मेदारान सबसे ज़रूरत है कि बग़ैर असनाद ऐसा डॉक्टरों को, ऐसे क्लिनिकों को कानूनी कार्रवाई किया जाए। इनके साथ जुल्म हो चुका है, तो हमारा SHO साहब भी नहीं सुन रहे, पुलिस भी नहीं सुन रहे। तो हमारा सब गवर्नमेंट से ये अपील है कि ऐसे लोगों को मतलब फौरन कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी नाज़रीन, उस क्लिनिक में मैं मौजूद हूँ जो कि बुखारी क्लिनिक के नाम पे ये यहाँ पर कायम है। और 3 साल शेजी जो कि एक फूल जैसी बच्ची थी, वो जाबाक हुई। बताया जा रहा है कि बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाई गई, सर्वाइव नहीं कर सकी और जाबाक हो गई। ये वो क्लिनिक है, अभी फिलहाल तो इसको देख सकते हैं आप, ये बंद है। और इस वक्त हम उस जगह में मौजूद हैं, महमूदाबाद का एरिया कहा जा रहा है, थाना महमूदाबाद की हदूद बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त का क्लिनिक बिल्कुल सील है, किसी किस्म का कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर, कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मिसाल इनके पास कोई असल डिग्री है न कोई निज़ाम है, एक्सपायर जो दवाई है वो बच्चों को लगा रहे हैं, उनसे जो है ना हमारे एक मासूम जैसे बच्चे की जान चली गई। बच्ची की उम्र 3 साल बताई जा रही है। जी हाँ, तो बकाया ये इनका क्लिनिक है, बिल्कुल कोई जानवरों वाले डॉक्टर बैठे हुए।
जो जानवरों वाले डॉक्टर है बकाया इनके पास जो इंजेक्शन है सब हमने बरामद किए। हम बकाया कानून से अपील कर दे कि हमारे लिए इंसाफ दिया जाए, नहीं तो हम करीब वक्त में हमारे मशरान आ रहे, हम रोड की तरफ अपना रुख करेंगे। मसला ये है कि बच्ची बीमार थी, वो लेकर आए थे, उसको सूजन पहले से थोड़ा सा, वो आपको पता है बुखार जो है ना, बुखार में इंजेक्शन नहीं लगता, उन्होंने बुखार में इंजेक्शन लगाया, वो रिएक्शन कर गया, वो जिस्म इनका बिल्कुल सूज गया, वो बिल्कुल पीला पड़ गया, नीला ये पड़ गया। फिर जब उसको हम इमरजेंसी में लेके गए जिना में, तो वहाँ जाके एक्सपायर हो गया जी। और वो जो दवाई इंजेक्शन लगाई थी ना, वो एक्सपायर लगाई गई थी। जिना वालों का क्या कहना था कि किस किस्म का इंजेक्शन लग चुका है? वो इंजेक्शन तो अभी तहकीकात करेंगे, हम देखेंगे कौन से इंजेक्शन लगाया, पर्ची हमारे पास है, पर्ची हमने अपनी तहवील में ली है, ठीक है ना। उसके बाद इंजेक्शन भी हमें मालूम है, मगर वो तहकीकात करने के बाद इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे। बच्ची किस किस्म के मर्ज में मुब्तला थी? कोई सीरियस मर्ज था या कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था बुखार, नॉर्मल सा बुखार था और कुछ भी नहीं था। वो बुखार ऐसा बुखार था कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया। यहाँ पे जो ना आपको पता है कि 100 में से एक बंदे के पास डिग्री होती है, 99% जो ना किसी के पास डिग्री नहीं है। इससे पहले कुछ अमवात हुए हो? यहाँ पे पहले भी हुए हैं, इलाके लोगों से पहले भी हुआ है, अमवात हुए हैं, गलत इंजेक्शन लगाने से हुए हैं। तो बराए मेहरबानी हमारा आला काम से अपील है कि इसको बंद किया जाए, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस सिलसिले में जो इलाका पुलिस है उसका क्या ताउन रहा आपके साथ? ताउन तो अभी बहरहाल देखते हैं क्या होता है। हम वहाँ पे गए थाने में, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसके बाद हमारा लाया अमल होगा कि हमने इनके साथ करना क्या है। FIR मुकदमा दर्ज हो चुका है? जी, मुकदमा अभी तक नहीं हुआ, FIR नहीं कटी? नहीं, कच्ची FIR कटी है, पक्की FIR अभी तक नहीं कटी। तो इतने बड़े सानिया के बाद भी FIR नहीं करना? बस अभी वो आएंगे हमारे पास, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके FIR भी काटेंगे, आपका मेडिकल आने दो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयूब है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, UC 7 वार्ड 1 का काउंसलर हूँ मैं। अच्छा, ये वाक़े के हवाले से आपको काफ़ी लोगों ने बता भी दिया होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने बता भी दिया। बस मेरी सिर्फ आला हुकाम से गुजारिश है, देखिए पुलिस के पास हम गए थे। आला हुकाम आपके, हुकूमत आपकी और DHO साहिबान आपके, आप चाहे इन चीज़ों का खात्मा करना आपकी चुटकी का काम है, मगर इस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कंसर्न है, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। बताइए, इस तरह के मकतलगा का बंद होना आपके लिए कोई मुश्किल है? देखिए, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, इसी वजह से यहाँ मौजूद है, लवाकिन के साथ मौजूद है, ना कि हम दूसरी सिर्फ में खड़े हुए हैं। अभी जैसे जाकिर भाई ने आपसे जिक्र किया है कि हम इंशाल्लाह FIR की तरफ भी जाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल करेंगे और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह पुलिस और आला हुकाम हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करेगी। आपके चैनल के तवज्जो से सिर्फ पैगाम देने का मकसद ये है कि आया ये एक क्लिनिक या एक हॉस्पिटल ऐसा ये कातिल गाह नहीं है, इस तरह के सैकड़ों हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिशों की शुरुआत इससे करेंगे और जाएंगे सब तक इंशाल्लाह। फिर तो DHO क्या, उससे लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक जितने मुलविस है सबके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये बावर करवा दूँ आपके चैनल के तवज्जो से, अगरचे कानूनी कार्रवाई हो जाए और हम यकीन भी रखते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अब जाहिर सी बात एक शहरी है और हम समझते हैं कि बेहतरीन अमल वो होगा, लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई या अवाम आप देख रहे हैं इस तरह की सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं दर दर जो, अगर खुदा न खास्ता कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई, और हम चाहते भी यही है कि कानूनी कार्रवाई हो, अल्लाह ना करे ना हुई, अवाम ने अगर इसका रद्द अमल दिखा दिया तो फिर बाद में कानून। क्या सईद गनी साहब तशरीफ लाएंगे? क्या सईद गनी साहब इसको बंद करने में लवाहकिन का साथ देंगे? देखिए, मेरी अभी फिलहाल बात उनसे नहीं हुई, मेरे इल्म के मुताबिक वो पाकिस्तान में नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। मैं ऐसा उनका नुमाइंदा के लिए, उनका कारकुन के लिए। गनी साहब तो यहीं पर है, माशाल्लाह से एक्टिव है। बिल्कुल, मैं अभी आपको बात इसीलिए पूरी कर रहा था, मैं उनके नुमाइंदे के तौर पर, उस इलाके के नुमाइंदे के तौर पर आपके साथ जो मौजूद हूँ उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जिस हद तक उनकी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह वो भी इन्वॉल्व होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा उनसे भी सरसरी रब्ता हुआ था, वो किसी मीटिंग में थे, इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि आप जैसे कहेंगे, जैसे मतलब थाने में जाए, अगर इन केस आपके हाथ से चीज़ बाहर होती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा यकीन है, मैं उनके बिहाफ पे जब इधर खड़ा हूँ तो इसका मतलब यही है कि हमारी पार्टी भी इसमें इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेगी। या आप सारे सवाल करें, मैं सारे जवाब देता हूँ, आप एक दफा सारे सवाल, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए जी, हम जाहिर सी बात है, हमारा कोई थोड़ा सा सिस्टम ऐसा होता है, कबायली सिस्टम होता है, हमारे कुछ मुशरान आ रहे हैं। FIR की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अभी भी इनके जो लवाकिन है उनके अंदर थोड़ी सी कशमकश ये थी कि आया हम पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाना चाहते कि बच्ची को मज़ीद तकलीफ देना है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जनाजा हो जाए, हमारे मुशरान आ रहे हैं, कानूनी कार्रवाई की तरफ हम जाएंगे। जहाँ आप सख्त से सख्त सवाल करें मेरे पास, सख्त से सख्त, लेकिन जवाब सुनने की हौसला रखें आप मेरी सुने। बात यह है कि इसकी जो फैमिली है, जाहिर सी बात है हमारे रिलेटिव भी है। मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ, अगर आप सियासी तौर पे कह रहे हो तो ऐसा पीपल्स पार्टी की तरफ से मौजूद हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा जाए। ये मेरी बरादरी के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार है ये लोग, मेरे मोहल्लेदार भी है ये लोग। बात यह है कि इसके अंदर ना सईद गनी का कोई अमल दखल है कि हम बोले कि वो 2 मिनट में चुटकी बजाय कुछ हो जाए, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह कि जहाँ तक FIR की बात है, कोई शख्स आ जाए और यूँ कह दे कि थाने में FIR नहीं काटी जा रही,
तो मैं उसका जवाबदार हूँ। मेरे साथ अभी चले 2 मिनट में FIR कटेगी। हम रुके में सिर्फ इसलिए है कि हमारे मशारान आ जाए, हम एक हिकमत अमली बना दे। ये सिर्फ आज ये बच्ची चली गई हमारे से, ये हमारी बच्ची थी छोटी, आज चली गई है। इसके तवज्जुह से आने वाली सैकड़ों बच्चियों को हम बचाना चाहते हैं। इसके लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली बनानी है। हमारे मशारान आएंगे, इंशाल्लाह इसके ऊपर बैठ के मुशावरत होगी, उसके बाद जाकर कानूनी मामलात होंगे और सारी चीजें हम पूरी करेंगे। वबरकातुहू। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत को कि इस तरह के जो डॉक्टर्स हमारे इलाकों में, लोकल डॉक्टर है, उनको इन चीज़ों का तजर्बा नहीं है। उन लोगों का एक हल्का स्टाफ रखा हुआ है जिनको मामले की संजीदगी का पता नहीं होता है। इस चीज़ के लिए हुकूमत को संजीदे इक़दाम लेना चाहिए। आजकल आपको पता है चिकनगुनिया और हज़ार किस्म की बीमारियां फैली हुई है। तो एक ऐसा काम किया जाए कि जो ये लोकल डॉक्टर जो मोहल्ले में भरमार है, उन लोगों को बिल्कुल बंद किया जाए।